क्या आप भी टीवी खरीदते वक्त ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा बजट उतना बड़ा टीवी ले लेना चाहिए? 8 बाई 10 फीट के रूम में 65 इंच का टीवी लगा लो। आप एक बड़ा टीवी नहीं खरीद रहे हो, आप नेक पेन खरीद रहे हो, क्रॉनिक नेक पेन खरीद रहे हो। इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। कितने रूम साइज़ के हिसाब से कितना टीवी का साइज़ होना चाहिए अपने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, बिकॉज इंडियन टच ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में बजट भी थोड़ा सा देखा जाता है कि हाँ भाई बजट के हिसाब से भी ज़्यादा ऊपर ना निकल जाए। सिंस अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट है देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो साइज़ को बिल्कुल फॉलो कीजिए, जो मैं बताने वाला हूँ उसी हिसाब से ले लेंगे। मैं आज सब्जेक्टिव बात नहीं करूंगा, प्योर मैथ एंड बायोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस साइज़ का टीवी आपके घर में होना चाहिए। अगर आपने 55 इंच का टीवी लगा दिया और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, तो यू विल नॉट सी 4K कंटेंट। एक्चुअली वो 1080p जैसा ही दिखेगा, आप डिटेल्स तो मिस कर जाएंगे। तो मैं उस चीज़ का भी खास ख्याल रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मैथ को कैसे डिकोड करना है और डिसाइड कैसे करना है कि किस साइज़ का टीवी लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन अपेरेंटली जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार। तो कुल मिला के आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा टीवी लेना चाहिए और किस साइज का लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वैसे सभी टीवियों की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, 200 से भी ज़्यादा टीवियों की अनबॉक्सिंग करी है, 8 साल से टीवी रिव्यूअर हूँ मैं। एंड तो कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट छोड़ दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, मैंने आप एक और वीडियो बनाई थी टॉप 5 मिस्टेक्स पीपल डू व्हेन बाइंग अ टीवी, वो आप ऊपर जाकर कार्ड में देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ऐसी ही कुछ चीज़ें जो बनाते रहते हैं, बाकी कुछ सजेशंस टीवियों के डिस्क्रिप्शन में और व्यू प्रोडक्ट में आ ही रहे हैं, तो आप वहाँ से आके खरीद सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है रिजोल्यूशन ट्रैप। आंखें धोखा खा रही हैं। एक सिंपल साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे रेटिना की एक लिमिट होती है। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से अगर आप 43 इंच का टीवी ले रहे हैं और 6 फीट से ज्यादा दूर बैठे हैं तो आपकी आंखें फिजिकल 4K पिक्सल्स को रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगी। आपको वो टीवी एसेंशियली 1080p ही देखेगा। तो कुल मिला के अगर 43 इंच का टीवी देख रहे हो तो 4 फीट, चलो इंडियन कंडीशंस में बजट के हिसाब से भी देखते हैं तो 1 फीट और एक्स्ट्रा कर सकते हो। 4 से 5 फीट दूर है तो 4K इज यूजलेस। एंड 55 इंच में आप अगर 8 फीट से दूर हैं तो इमर्शन खत्म हो जाएगा। और 65 इंच तभी सेंस बनाता है कि आप कम से कम 8 फीट दूर हैं। अगर 8 फीट से कम में अगर आपने ये लिया तो पिक्सल्स का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा एंड पूरा का पूरा मूड खराब हो जाएगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। तो अगर आपका सोफा टीवी से 9 से 10 फीट दूर है और अगर आप बजट बचाना के लिए तो 43 इंच ले रहे हो, स्टॉप, आप पिक्सल्स वेस्ट कर रहे हो। देयर आर टेलीविजन्स जो 55 इंच के आ जाएंगे विद लोअर बजट, वो लीजिए, या फिर अपने सोफा को 1 फीट आगे खिसका लीजिए, बिकॉज 43 इंच में आप 9 फीट दूरी देखेंगे तो योर एक्सपीरियंस विल बी लिमिटेड और आप एक्चुअल में जिसके लिए पे किया है वो यूज़ नहीं कर रहे हो। ये तो हो गई साइंस, मैथ, ये तो हो गई मैथ्स। अब आती है बायो, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टीवी लगा दिया तो आप अपने नेक को वो भी तो दिक्कत दे रहे हो कि आप ऐसे एर्गोनॉमिक्स भी तो होती हैं कुछ बॉडी की कि आप किस तरीके से देख रहे हो। एक 15 डिग्री का एंगल होता है, उस चीज़ का खास ख्याल रखो। अगर आपने टीवी 55 इंच का लगाया, 65 इंच का लगाया है, कितना भी लगाया है, उसका जो सेंटर है वो आपकी आई से 15 डिग्री ऊपर नीचे होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो वो आपको नेक में पेन दे सकता है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप 65 इंच के टीवी को स्टैंडर्ड हाइट पे लगा देंगे तो वो 33 इंच की टीवी होती है, थोड़ी ऊपर चली जाएगी एंड आप मतलब ऐसे देखना पड़ेगा तो दर्द होगा। अगर 43 इंच का टीवी है तो उसके लिए अलग से हाइट करनी पड़ेगी, उसको ऐसे नीचे करके देखना पड़ेगा। तो आप मतलब जिस दीवार पे लगा रहे हो उसका इंटीरियर भी मैटर करता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट किसी भी तरीके से साइज़ को इस तरीके से सेट कीजिए कि आपकी आँखें टीवी के सेंटर पे हों या सेंटर से 15 डिग्री ऊपर नीचे हों, नहीं तो वो आपके एर्गोनॉमिक्स को ख़राब कर सकता है, आपकी बॉडी में पेन जनरेट कर सकता है, आपकी आइज़ पर स्ट्रेन भी पैदा कर सकता है। तो अगर आपका रूम छोटा है या आप बेडरूम के लिए टीवी ले रहे हो तो 55 इंच या 43 इंच मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, बिकॉज वो आपके नेचुरल फील्ड ऑफ व्यू में फिट होते हैं बिना गर्दन उठाए। अब आती है पैनल लॉटरी। पैनल लॉटरी ऐसे कि कई बार ऐसा होता है कि 55 इंच में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो 43 इंच में नहीं होते। मैं बड़ा साइज़ नहीं बताना चाह रहा, आपको जो बता दिया साइज़ वो देखना ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब आप 55 इंच का टीवी ले रहे हो तो वो फीचर्स 43 इंच वाले में भी है कि नहीं। OLED में ही बात कर लेते हैं, LG के C4 को ही देख लो यार। LG के C4 C5 में जो छोटे साइज़ होते हैं 42 to 55 वाले, उसमें डेंस है मामला। तो जो LEDs हैं वो भी डेंस हैं, हीट ज़्यादा जनरेट करेंगी तो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं करते, वोल्टेज को रेगुलेट करके रखते हैं वो 700-800 निट्स मैक्सिमम। लेकिन जब आप 65-77 इंच बड़े साइज में चले जाते हैं तो आराम से बड़ा एरिया मिल गया।
वहाँ पे ब्राइटनेस निट्स बढ़ जाती है, 1000 निट्स तक पहुँच जाती है, तो आप ज़्यादा ब्राइटनेस मिस आउट कर रहे हो सेम टीवी मॉडल में। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे सैमसंग फ्रेम ले लो, 55 इंच वाले में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, 43 इंच वाले में नहीं मिलता है। आप सोचते हो ये भी तो सैमसंग फ्रेम है, बट वो सैमसंग फ्रेम प्रॉपर नहीं है, आप उसमें 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले ले रहे हो जो कि 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले से डेफिनेटली इन्फीरियर है। आप गेमिंग करेंगे तो आपको इशू आएगा, एंड डिस्टेंस वाला सीन तो ध्यान रखना, वो भी चीज़ का खास ख्याल रखना। तो ये है सजेशंस। केस 1 43 इंच का सजेशन मैं तब दूंगा आपको जब आप 4 फीट से या 5 फीट से कम की डिस्टेंस हो, आप टीवी को एज अ मॉनिटर यूज़ करना चाहते हो, या फिर बहुत ही छोटा बेडरूम है, क्योंकि इसमें आपको अक्सर 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, VRR का सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड लो ब्राइटनेस भी रह सकती है। जो 55 इंच का साइज है वो एक स्मार्ट चॉइस होती है ऑलमोस्ट सभी केसेस के लिए, बिकॉज इसमें आपको बेस्ट पैनल्स मिल जाते हैं, हाई ब्राइटनेस भी मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड ब्रांड्स का ये बैटल ग्राउंड साइज है। ये आप 5 से 7 बल्कि मैं तो कहूँगा 8 फीट की दूरी पर भी लगा सकते हो। टिपिकल इंडियन बेडरूम का जो साइज होता है वो इतना ही होता है, जो डिस्टेंस होती है जहां से आप टीवी देखते हो 7-8 फीट ही होती है, तो दिस इज नॉर्मल। 55 इंच लीजिए, क्लोज द डील। अगर 8 या 8.5 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी आप चला सकते हो, लेकिन 8.5 से ऊपर है देन यू हैव टू गो फॉर 65 इंच। एंड अगर वो सिनेमा एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज 65 इंच में आपका सिनेमा एक्सपीरियंस बन जाएगा। मैक्सिमम फीचर्स, नो हीट, बिकॉज ज़्यादा बड़ा पैनल हो गया तो हीट कम जनरेट करेगा, ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी, फीचर्स भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे। एंड जो हाई एंड मॉडल्स होते हैं उनके 43 इंच में आपको हाई एंड फीचर्स नहीं मिलते, तो 43 इंच में हाई एंड मॉडल्स लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो 43 इंच का भी खास ख्याल रखना। 65 इंच आप आराम से 11-12 फीट तक भी चला सकते हो। जब 12 फीट से ऊपर निकल जाएगा साइज, देन यू विल गो फॉर बिगर साइज लाइक 75 इंच। एंड 12 फीट से ऊपर 75 वर्थ है, एंड उससे और ऊपर जाओगे 16-17 फीट से भी ऊपर है तो 75 भी थोड़ा छोटा लगेगा, फिर आपको 85 के लिए जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन याद रहे, अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो एक चीज़ कोई भी सेंस नहीं बनाती, आप अपने बजट के हिसाब से ही लेंगे। अगर आपका 20 फुट का रूम है लेकिन आपका बजट ही 43 इंच वाले टीवी का है, पहली चीज़ तो आप 20 फुट का रूम लियो तो ज़मीन तो इतनी महंगी है, तो आपने वो रूम लिया है तो आई बिलीव आप 43 इंच का टीवी भी ले सकते हो। अगर ये देखो पॉइंट बनता है यार, सीधी सीधी बात है। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना। वैसे मुद्दा यही है, 43 इंच अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 5-6 फीट से कम है तभी लें। अगर 8-8.5 फीट से कम व्यूइंग डिस्टेंस है तो आप 55 इंच लें, उससे ज़्यादा है तो 65 लें, 75 लें, और आगे चला जाएगा। ये विजुअल साइको साइंस से कुछ होता है, उस चीज़ को एनालाइज करके वीडियो बनाई है, एंड आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट। थोड़ी बहुत स्टडीज़ भी हुई हैं नेक पेन के बारे में। वो 15 डिग्री वाले रूल का ध्यान रखना, और फिर ही टीवी का साइज़ चूज़ करना, और इसके बाद कौन सा टीवी लेना है वो तो हम है ही, 200 से ज़्यादा रिव्यू किए हैं मैंने, तो मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।